रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। कॉर्पोरेट जगत की तेज रफ्तार जिंदगी की कुछ अनसुनी कहानी, कुछ ऐसी शख्सियत, कुछ ऐसे ख्याल जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी हमेशा बदल देंगे। उनसे हम आपको करवाएंगे रूबरू। जरूर देखिए मेरे साथ सीईओ टॉक। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत आंग्रे और आप सभी दर्शकों का प्राइम टाइम में स्वागत है। प्राइम टाइम में बात करेंगे सामना में लेख लिखकर शिवसेना ने एक बार फिर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। देखा जाए तो शिवसेना बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं एक दूसरे पर हमले अभी भी जारी है। शिवसेना ने कहा है कि नए गठबंधन को लेकर बीजेपी ने पुराने साथियों को विश्वास में नहीं लिया। जो भी हो, सवाल कई खड़े हो रहे हैं और होंगे भी, क्योंकि बीजेपी शिवसेना में अभी भी मनमुटाव कायम है। अपने मुखपत्र सामने में लेख के जरिए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी में शामिल हो रहे मौका परस्त और दल बदलुओं को शामिल करने पर सवाल खड़े किए हैं। उद्धव ठाकरे सामना के जरिए कहा है, उन्होंने कहा है कि नए गठबंधन को लेकर बीजेपी ने अपने पुराने साथियों को विश्वास में नहीं लिया। आंध्र प्रदेश में पुरंदेश्वरी को शामिल करने को लेकर सवाल उठाते हुए सामना में लिखा गया है और सामना में कहा गया है कि हिंदुत्व शिवसेना का एजेंडा था और रहेगा। नरेंद्र मोदी को आने वाले चुनाव के बाद सत्ता में आना है तो उन्हें स्वयं विश्वास पैदा करना होगा, तभी मोदी सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। और इस वक्त इस अहम मसले पर हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद है, सबसे पहले उनका तारुफ करवाता हूं। हमारे साथ में फूलचंद उबाली जी, ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और कुछ क्षणों में यल्लप्पा कुचालकर जो कि शिवसेना की ओर से, ये भी हमारी इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन शुरुआत करता हूं मैं आपसे, आखिरकार क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ पे एक तरफ प्रताप रूडी साहब आते हैं और वो कहते हैं कि महाराष्ट्र का प्रभारी कौन होगा ये 2 दिन में वो बताने वाले हैं। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का झुकाव जो है ये गोपीनाथ मुंडे की तरफ है। गडकरी और मुंडे खेमा क्या कुछ ये तफसील से बयां कर रहा है? क्या मनसे की नजदीकी की वजह से ये खटास आप दोनों के बीच में आ गई है? फूलचंद जी। जी देखिए, ऐसा नहीं है कि चुनाव का मौसम है, अभी चुनाव के दरमियान जी आपने देखा होगा कि हमारी महायुति जो बनी है, पांच पार्टियों को लेकर महायुति बनी है जी। अगर इसके अलावा अगर कोई पार्टी हमें सपोर्ट करती है तो क्या उसमें कोई हर्ज नहीं, मैं समझता हूँ कि हमारे जो दिल्ली के जो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड है उन्हीं को विश्वास में लेकर समर्थन हासिल किया जा रहा है। लेकिन इसका ये दूसरा अर्थ न निकाला जाए कि जो हमारे साथ महायुति में जो पार्टियां हैं उनकी हम लोग अनदेखी कर रहे हैं या उनके बारे में सोच नहीं रहे। युति जो है अखंड युति बनी है, और युति बनी ही इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी के हाथ उन्हें मजबूत करने हैं और इस देश में भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ हमें ये सत्ता स्थापित करनी है। लेकिन फूलचंद जी, सवाल ये हम नहीं उठा रहे हैं, ये खुद आपका सहयोगी दल जिसके साथ में लगभग 2 दशक से आपकी सत्ता है महाराष्ट्र के अंदर, ये आपका जो निकटवर्ती दल है शिवसेना, ये सवाल उठा रहा है कि आप हमें कॉन्फिडेंस में क्यों लेके नहीं चल रहे? यदि अगर किसी को आप साथ में ले रहे तो हमें क्यों विश्वास में नहीं ले रहे? ये सवाल है। नहीं, साथ में लेने का सवाल नहीं है। आपने देखा होगा महायुति के अंदर मनसे हमारे शामिल नहीं है। इसमें केवल जो 5 पक्ष जो है शेतकारी संगठन पक्ष, अठौली जी का दूसरा एक पक्ष है,
ये जो शामिल है, शिवसेना हमारा सहयोगी संगठन है, पिछले 20 सालों से हम साथ साथ में है और हम साथ साथ में ही रहेंगे। आपने देखा है कि उद्धव जी ने भी कहा है कि युति कायम रहेगी। आप रहे मुख पुष्ट में, सामना में उनका लेख आने के बाद पेपर है, पेपर को अपना अधिकार है, अपना पेपर में समाज में क्या कहना है वो मुख्य पत्र का अधिकार है, वो उन्होंने उसमें कहा है। इसमें मैं कोई बुरा नहीं मानता हूँ। नहीं, भले ही आप बुरा ना माने, लेकिन सवाल तो आखिरकार फिर भी यहाँ पे खड़ा हो रहा है, क्योंकि आपका सहयोगी दल ये पूछ रहा है, आपसे ये जवाब मांग रहा है कि क्या मन से, जब आपको कॉन्फिडेंस में लेकर मन से ये कह रहा है कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे, हम शिवसेना के खिलाफ अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे, तो क्या ये बातों को लेकर आपने शिवसेना को कॉन्फिडेंस में लिया था या नहीं? देखो, कॉन्फिडेंस में लेने का काम हमारे नेतागण है जी, जिन्होंने बात करनी थी। युति के अंदर युति की बात हो चुकी है। मन से कोई हमें हमारे युति में शामिल नहीं है। जी, अगर मन से अलग से अगर हमें सपोर्ट करता है जी, और नहीं भी करता है तो वो उनका पक्ष है, वो जाने। जी, हम केवल हमारे युति के जो सदस्य है जो वहाँ युति में शामिल है, हम उसके बारे में कहने के लिए हम कह सकते हैं। लेकिन आप युति के बारे में कह रहे हो, लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा यानी एक तरफ आपको फायदा है, क्योंकि आपके कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में मनसे का कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं है, यानी सीधा सीधा कहीं ना कहीं ये सपोर्ट भी। और ये कहा गया है कि हम जितने 7 कैंडिडेट हम खड़े कर रहे हैं, पहली सूची में मनसे ने डिक्लेयर किया है, इनमें से जो भी जीतेगा वो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करेगा। तो सवाल ये उठ जाता है कि कहीं ना कहीं शिवसेना को ये बुरा लगेगा, और जिसका उन्होंने इजहार जो है ये मुखपत्र सामना के जरिए जरूर किया और सवाल भी पूछा है, और जो वाजिब सवाल है। देखो, मन से एक अपना पक्ष है, वो सपोर्ट किसको करता है वो उनके पक्ष अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि वो किसको सपोर्ट करे या ना करे। अगर राज साहब ने अगर सपोर्ट किया है तो वो उनका प्रश्न है। बाकी हम उनके लिए हमारे महायुति में उनको शामिल कर या सीटों का समझौता कर हम कोई उसमें नहीं ले रहे। आपने देखा होगा कि पूना के अंदर भी उन्होंने उम्मीदवार दीपक पाईगुड़े खड़ा किया है वहाँ पे, तो बीजेपी के खिलाफ ही खड़ा किया है। अब ये निर्भर करता है कि उनके पक्ष के ऊपर उन्हें कहा उम्मीदवार खड़े करने हैं ना करने हैं, वो उनका अंतर्गत मामला है। हम नहीं कह सकते कि आप यहाँ पे खड़े करो वहाँ पे करो। अगर केवल हमारे गडकरी जी ने लास्ट टाइम बात की थी उनसे, वो बात का उन्होंने खुलासा नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि युति के उम्मीदवारों को आप सपोर्ट करोगे तो भी और भी अच्छा होगा, उस पर विचार करना चाहिए राज साहब ने। जी, यल्लप्पा कुशालकर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए इस शो में। यल्लप्पा कुशालकर जी, सबसे पहले मुखपत्र सामना में जो कुछ संपादकीय में लिखा गया है उसके जरिए कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी, ये कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे, जितने लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं इस इलेक्शन में, इस लोकसभा इलेक्शन में, मसलन मन से अगर जुड़ रहा है तो शिवसेना को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? देखिए, जोड़ना, अब ये जो हाई लेवल का ये जो चल रहा है कि पूरे देश में आज लहर है जी, वो लहर होने के बावजूद एंटी कंबेंसिंग इस तरीके का, मतलब आप देख रहे हो कि भाजपा के साथ लगभग 2 दशक से ज़्यादा सहयोगी, अगर कोई पूरे देश में अगर कोई सहयोगी पार्टी है तो वो शिवसेना है। बिल्कुल। तो वो इस तरीके का अगर निर्णय है तो वो उसके ऊपर चर्चा नक्की उद्धव जी के साथ में होना चाहिए, और इसको बिल्कुल बखूबी इसके ऊपर विचार और अच्छा स्टेप लेना चाहिए। जो आज देश में एक अच्छा माहौल है, महायुति की लहर है और एक अच्छा माहौल है, और उसमें पता नहीं है इस तरीके का डिसीजन लेने के पहले उन्होंने चर्चा करना चाहिए ये पक्ष लेवल पे, पार्टी लेवल पे। बिल्कुल बिल्कुल। फूलचंद जी, सवाल ये उठता है कि आखिरकार अगर कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, जब ये समझ में आया कि अब बात छोटी नहीं रही, ये बहुत बड़ी हो सकती है, तो खुद राजीव प्रताप रूडी जो है ये कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी से मिलते हैं और इनसे चर्चा करते और ये इस बात का आश्वासन देते हैं कि आने वाले 2 दिनों में
महाराष्ट्र का प्रभारी कौन होगा, यानी या गोपीनाथ मुंडे होंगे या फिर नितिन गडकरी होगा। अब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी खुद महाराष्ट्र की राजनीति की बात की जाए तो दो खेमों में बटी है, गडकरी गुट और मुंडे गुट। अब ऐसे में स्थिति को संभालना, जहां पर शिवसेना की ओर से उद्धव ठाकरे जो समर्थन कर रहे हैं, ये गोपीनाथ मुंडे का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में गडकरी जो फैक्टर है, फिर क्या कुछ किरदार निभा यहाँ पे नजर आता है कि गडकरी क्योंकि राज ठाकरे के पास गए थे, इसके लिए सारा असमंजस सामने आ रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने कहा उसी में आपने जवाब दे चुके हैं कि जैसे कि महाराष्ट्र के प्रभारी हमारे राजू प्रताप रूडी जी है, उन्होंने कहा है कि ये जो आज ये समरबंद जो आज ये दिशा भूल का कार्यक्रम आज चल रहा है टीवी चैनलों के माध्यम से, मैं कहना चाहूँगा कि चुनाव का जब माहौल जब बनता है तो हर एक किस्म के लोगों को मिलना जुलना, जैसे मैंने पहले भी कहा कि नितिन गडकरी साहब जी जो है, अनेक उनके मित्र है, कांग्रेस राष्ट्रवादी सबसे मिलना जुलना चलता रहता है और युति अपने जगह पर है। अभी महाराष्ट्र के प्रभारी राजू प्रताप रूडी जी ने जो कहा है कि हम 2 दिन में फैसला लेकर महाराष्ट्र का प्रभारी कौन होगा, नितिन जी गडकरी जी होगा या मुंडे जी होगा, ये हमारी केंद्रीय कार्यकारी समिति जो है वो ठहराएगी। लेकिन इसका कोई अलग मतलब ना निकाला जाए कि नितिन गडकरी का गुट अलग है, मुंडे साहब का गुट अलग है। ये गुटबाजी कुछ नहीं है। ये सारा काम जो हो रहा है आज युति को लेकर ही, साथ में लेकर ही आज इस देश के अंदर जो अराजकता का माहौल पैदा हो रहा है और जो अनिश्चित काल का जो लोगों के संभ्रमण आज दिमाग में आ रहे हैं, उस सब को मिटाने के लिए आज मोदी जी को हाथ में हाथ मिलाकर चलने के लिए ही ये सब कार्य किया जा रहा है। चलिए, लेकिन इसमें कोई गुटबाजी का इसमें कोई जगह नहीं है। चलिए, भले आप इसको डिनाई करेंगे गुटबाजी नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसी तरह की बातें चलती है। ये आपको भी पता है, ये हमें भी पता है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर जिस प्रकार से येलप्पा जी शिवसेना को बिना बताए या बिना कॉन्फिडेंस में लिए जिस तरह मनसे ने जो समर्थन दिया है भारतीय जनता पार्टी को, और खास करके कि जहां पर शिवसेना के उम्मीदवार है वहां पर मनसे ने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। अब ऐसे में मुंबई में 3 सीटों का बंटवारा हुआ है। 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, 3 शिवसेना के पास में। तो अब मनसे का उम्मीदवार अगर शिवसेना के सामने अगर उतरता है तो कहीं ना कहीं वोटों का बंटवारा जरूर है। इस चीज को शिवसेना कितना सीरियसली ले रही है? देखिए, रहा जिस तरीके से जो लॉन्ग कोअलिशन में जिस तरीके से मित्र पक्ष को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हो कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से भाजपा की स्थिति थी और आज अगर भाजपा की स्थिति कितना मजबूत है, क्या ये आने वाला दौर बता देगा। और शिवसेना यहाँ पे महाराष्ट्र में कौन से स्थिति पे, कौन से पोजीशन पे, एक अच्छे स्थिति पे है। कांग्रेस के समर्थन में राज ठाकरे, पिछला इलेक्शन भी आपने देखा है कि ये भाजपा ने बहुत नजदीक से देखा है किस तरीके से नुकसान करके किसके समर्थन में और किसके सहयोग में ये जो इजाफा हुआ है लास्ट जो इलेक्शन, तो उससे ये सबक लेना चाहिए था। चाहे वो नितिन गडकरी का क्या सोच है, अब ये पक्ष हाई लेवल की बात है। ये मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ, मैं इतना बड़ा स्टेटमेंट, लेकिन इसके ऊपर बिल्कुल विचार करना चाहिए कि एक मित्र पक्ष जो 2 दशक से ज्यादा आपका सिंगल पूरे देश में अगर आप देखोगे तो अगर कोई सहयोगी मित्र बचा है तो वो 2 दशक से किसी तरीके का भी कोई डिस्प्यूट, क्योंकि हर बार एक सामंजस्यपना से एक अच्छे उसमें वातावरण में भाजपा को यहाँ पे एक अच्छा फीडबैक मिला है। हालांकि थोड़ा इसके पहले वाला इलेक्शन जो 95 के बाद का जो इलेक्शन है, आंकड़ों का खाली फेरफार था। उस टाइम पे अगर सत्ता बनाते तो शायद ये 15 साल हमको झुलझना नहीं पड़ता था। शायद ये राज ठाकरे जिस तरीके से आज आप देख रहे हो कि भाजपा जिस तरीके से कांग्रेस का हाथ मजबूत करने का काम ये मनसे कर रही है, और उसके बावजूद इस तरीके का ये सोच जो नितिन गडकरी का है, शायद वो कहीं तो ये खटकने वाली बात है। खटकने वाली बात यहाँ पर ज़रूर है, और ये खटकने वाली बात मैं ज़रूर पूछूंगा यहाँ पे फूलचंद उबाली जी से। कहीं ऐसा तो नहीं है फूलचंद उबाली जी कि जिस प्रकार से 2009 में जो चुनाव का जो रिकॉर्ड आया था उसके मुताबिक अगर 48 सीटों की अगर बात की जाए महाराष्ट्र में तो 11 शिवसेना के पास है एमपीज और 9 जो है ये भारतीय जनता पार्टी के पास में। अब क्योंकि मनसे यहाँ पे उतरने के बाद में जाहिर बात है कुछ ना कुछ यहाँ पर तस्वीर ज़रूर बदलेगी, या फिर 2009 रिपीट होगा, या फिर क्योंकि मनसे
बाहर से जरूर समर्थन दे रही है नरेंद्र मोदी को, तो लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं शिवसेना के आंकड़े से ऊपर जाना चाहती है, इसके लिए आज वो समर्थन ले रही है। नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। आंकड़े का अगर यूपी में जो सीटें तय होती है, किसकी ज्यादा सीटें चुनकर आती है, वो अपने पक्ष का सवाल है। अब इसमें मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि मनसे फैक्टर 2009 में बिल्कुल रहा है, उससे मनसे के वजह से कांग्रेस को बहुत सारा फायदा हुआ, उसमें उनके सीटों में इजाफा हुआ, इस बात को मैं नकारता नहीं हूँ। लेकिन अगर तो यानी सीधे सीधे आपको ये पता है कि मन से अगर शिवसेना के सामने खड़ा होगा तो इससे कांग्रेस को फायदा होगा, क्योंकि मन से बीजेपी के सामने नहीं खड़ा, इसके लिए बीजेपी का देखो, फायदा मैंने होगा। पहले भी कह चुका हूं कि ये जो है उनका पक्ष अध्यक्ष राज ठाकरे साहब का जो निर्णय है, उस निर्णय को हम बदल नहीं सकते, या उसको हमने नितिन जी ने आपने देखा कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि हमारे बाकी के युति उम्मीदवार को भी आप मदद कीजिए, हो सके तो उस पर विचार कर लीजिए। अब विचार करने का काम जो है राज ठाकरे साहब कर सकते हैं, अब उसके अलावा बाकी और कोई कर नहीं सकता है। जी चलिए यहाँ पर, लेकिन येलप्पा जी आपका गणित क्या बोल रहा है? जिस प्रकार से हालांकि मन मुटाव तो है, जाहिर तौर पे है, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके तमाम चीजें उद्धव ठाकरे जी ने कही भी है, लेकिन सवाल ये उड़ जाता है कि कहीं ना कहीं आखिरकार इतने सालों की दोस्ती, इतने सालों का भाईचारा, इतने सालों का गठबंधन होने के बाद भी क्यों कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया? और खासकर महाराष्ट्र की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी, नितिन गडकरी, गोपीनाथ मुंडे भली भांति जानते हैं, इनके पास में 2009 का रिकॉर्ड भी है, उसके बावजूद ऐसे क्या चीज आन पड़ी बीच में, या ऐसा क्या करिश्मा हो गया कि ये सारी तस्वीर जो है बदल गई है? देखिए, सब में पहला तो मैं ये बता दूं कि 2009 में जिस तरीके से एक शिवसैनिक संभ्रम में था, गाफिल था कि मनसे का एक जो प्रेम था मराठी मानुस का, जो डिवीजन करने में वो सक्सेस हुए। अब मराठी मानुस को ये मालूम चल गया कि 2009 का फैक्टर यहाँ चलने वाला नहीं है। राज ठाकरे, आपने देखा कि पिछला इलेक्शन किस तरीके से इनको मुंह की खानी पड़ी थी कारपोरेशन में बड़े बड़े वो हुए थे, पूरा ब्लूप्रिंट वगैरह था, शायद वो ब्लूप्रिंट वगैरह सब रह गया है। आपने देखा कि किस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में क्या परिस्थिति है। अगर एक दो छोटा सा वो इलाका छोड़ दे, पूना और नागपुर, तो वहाँ पे भी सत्ता होने के बाद भी ये फेल है। और फिर यहाँ पे सीधा सीधा मराठी मानुस के मत में, मराठी मानुस में विभाजन करने का काम राज ठाकरे कर रहे हैं। ये सारे लोगों को, सारे महाराष्ट्र की जनता को अभी मालूम चल गई है कि एक ये सुडबुद्धि वाला, मतलब एक राजनीति में इस तरीके का देखने को मिलता है, लेकिन वो लेकिन इस तरीके का सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है, आपने जो जिक्र किया है, एक आम इंसान, एक मराठी मानुस की बात शिवसेना भी करती है, मनसे भी करती है। ऐसे में अब अगर एक ही जगह से शिवसेना मनसे कैंडिडेट अगर खड़े होते तो आम मराठी मानुस के लिए क्या सोच बचती है? फिर देखिए, बिल्कुल मराठी मानुस शिवसेना के प्रति सोच अभी बढ़ा ही है। आपने देखा है कि उसके ऊपर हमारे शिवसैनिक, हम लोग बिल्कुल जिस तरीके से काम करना था हमारे नेताजी के उपलक्ष्य में बिल्कुल कर रहे हैं। और अभी ये डिवीजन नहीं होगा, और उसका आने वाले जो इलेक्शन अभी 24 मई को है, तो ये इसमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन मित्र पक्ष को ये देश में आज जो लहर है, जो देश में आज एक जनाधार उभरा है, जिस तरीके से लोग का सोच चेंज हुआ है, तो ये ऐसे लोगों को लेके ये अपना कोalition में किस तरीके का बिगाड़ नहीं होना चाहिए, इसका ख्याल, इसकी सोच नक्की मित्र पक्ष को रखना चाहिए। और वो इस तरीके से नुकसान, देखिए एक याद रखिए, जिस तरीके से ये नुकसान तो होगा नहीं, क्योंकि अभी मराठी मानुस बिल्कुल ठाम है। अब सोच इनकी इतनी मजबूत बन गई है, क्योंकि राज ठाकरे ने जिस तरीके से एक मराठी मानुस को दिखा दिया है कि अभी हम सिर्फ शिवसेना के अगेंस्ट में है, भाजपा के नहीं है। तो जब इनका यहाँ पे अस्तित्व नहीं है, क्योंकि एक देखिए लास्ट टाइम पे इन्होंने गणित गड़बड़ा दिया था, गणित बिगड़ गया था, लेकिन ये शायद गणित है ना, अभी यहाँ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन शायद येलप्पा जी, ये गणित शायद आपके लिए खराब हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए गणित काफी अच्छा है। यहाँ पे फुलचंद वाली जी, जिस प्रकार से हालांकि नरेंद्र मोदी की बात की जाए, जो फ्रंट लाइन से प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए लीड कर रहे हैं, लहर है, तमाम चीजें अपनी जगह है, लेकिन आज खुद नरेंद्र मोदी जी की भी यहाँ पर जगह का अब तक का कोई निर्णय नहीं हुआ। वरना से मुरली मनोहर जोशी अभी भी संभ्रम में है, वो जगह अपनी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। लखनऊ से राजनाथ सिंह है, या दूसरी तरफ सुषमा स्वराज जी है।
ये तमाम लोग हैं कि कोई अपना गढ़ छोड़ना नहीं चाहता है। क्या इसके पीछे की मुख्य वजह है, जहां पे देश में इतनी बड़ी लहर है, और खासकर महाराष्ट्र के राजनीति की बात की जाए तो महाराष्ट्र में किस तरह से आप देख रहे राजनीति को? नहीं, देखिए, आपने मोदी जी के बारे में कहा तो मैं पहले कहूँगा, मोदी जी इस वक्त देश के किसी भी अगर कोने से खड़े होते हैं तो मोदी जी की जीत जो है निश्चित पक्की है। इसमें कोई मुझे दुशंका नहीं लगती है कि मोदी जी कहीं से चुन कर नहीं आएंगे, केवल वाराणसी से या लखनऊ से लड़ेंगे तो ही जीत कर आएंगे और उनका कद बढ़ेगा। खुद मोदी जी मुख्यमंत्री गुजरात के हैं, तो क्या वो गुजरात से कहीं का उनको सीट नहीं है क्या? वो दिखाना चाहते हैं कि गुजरात के बाहर भी अगर मैं सीट लड़ूं तो मैं जीत कर आऊंगा। ऐसा तो नहीं है। ये देखो, ये मीडिया की खबर रहती है। नहीं, मीडिया की खबर नहीं है सर, मीडिया की खबर नहीं, ये फैक्ट की बात बता रहा हूं। मुरली मनोहर जोशी जी का बयान देखा, उन्होंने कहा कि मैंने पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है, मैंने मेरी बात कही है, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो होता है फाइनल होता है। तो फिर ये मान, तो ये क्या, ये फिर क्या ये मान लिया जाए कि फिर कहीं ना कहीं आरएसएस डोमिनेट कर रही है बीजेपी को? नहीं, आरएसएस का इसमें सवाल ही नहीं आता है, डोमिनेट का भी सवाल नहीं आता, क्योंकि आरएसएस कहीं ना कहीं आरएसएस कहीं ना कहीं कन्विंस कर रही है मुरली मनोहर जोशी को कि आप इन्हें अगर ये सीट से जिताते हैं या अपनी सीट अगर इन्हें देते तो यहाँ से जीत के आएंगे। मुरली मनोहर जोशी भी हमारे पार्टी के नेता है, कहीं से भी खड़े हो गए तो यूपी में से कहीं भी खड़े रहे, मुरली मनोहर जोशी जी उनकी जीत जो है पक्की रहती है हमेशा। और हमारे मोदी साहब भी अगर कहीं से भी खड़े रहे, गुजरात से रहे, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एवं महाराष्ट्र भी कहता हूं मैं, कहीं से भी मोदी जी खड़े रहे, उनके देश हित में आज जनता जो है उनका समर्थन करेगी। बिल्कुल, चलिए समर्थन करेगी, आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पे यल्लाप्पा कुशालकर जी, जिस प्रकार से जो कुछ महाराष्ट्र की तस्वीर यहाँ पे देखी जा रही है कि आप कोalition में हो, कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता, रुसवाई साफ तौर पे अखबार के जरिए आप बयां करते हैं। तीसरी तरफ इलेक्शन पे इसका असर होगा, कैंडिडेट शिवसेना के अगेंस्ट में, बीजेपी के अगेंस्ट में नहीं है, ऐसे में महायुति है। अंग्रेजी आप बार बार वो चीज कह रहे हो। जी देखो, कोalition आप बोल रहे हो कि तो फिर कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया? ऑलरेडी देखो, सर ये हम नहीं कह रहे, हमने महायुति बनाई है। फूलचंद जी, ये हम नहीं कह रहे, ये उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। ये मैं नहीं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, ये उद्धव ठाकरे खुद आपसे पूछ रहे हैं। जो है युति भक्कम है, कायम है। युति की जो हमारे नेतागण है, जिनसे युति हुई है, वो युति के ही है। अगर बाहर से कोई समर्थन आकर देता है, अगर वो कहता है कि खुद के मुझे मोदी जी को सपोर्ट करना है, तो वो कर सकते हैं। उसके लिए हम कोई आज की तारीख में उनको मना नहीं कर सकते। यानी आज के तारीख में अगर कोई भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इसमें सवाल उठे हैं। उन सवालों को जवाब के लिए हमने 2 दिन का, हमारे रूडी साहब ने टाइम मांगा है। वो टाइम के बाद उद्धव साहब से मिलकर जो भी चर्चा है, जो भी उसमें क्या प्रदेश अध्यक्ष है, मुंडे साहब है, नितिन गडकरी साहब, इस पर विचार विमर्श कर जो भी निर्णय लेंगे युति के हित में ही होगा। और इसका मतलब मीडिया कतई ना निकाले कि मन से फैक्टर खड़ा होकर अगर शिवसेना के आगे खड़े रहता है तो भारतीय जनता पार्टी जी, यहाँ पे मीडिया कोई तर्क वितर्क नहीं दे रहा है। माफी चाहता हूं मैं आपसे, यहाँ पे मीडिया कोई तर्क वितर्क नहीं दे रहा है। सुनिए मेरी बात। जो सामना के मुखपत्र में सवाल पूछा गया कि हमें कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया गया, यदि अगर आपको कोई समर्थन देता है। यहाँ पे 1 मिनट, क्या यल्लाप्पा जी, क्या आप इनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं? ये कह रहे हैं कि अगर हमें जो भी बाहर से समर्थन देंगे हम उसका स्वागत करेंगे, फिर चाहे वो कोई भी हो। तो क्या शिवसेना मेंटली इस बात के लिए तैयार है जिस प्रकार से महाराष्ट्र में हुआ है? देखिए, ये हाई लेवल की बात है। अभी हमारे जो राजू प्रताप रूडी जी का क्या बयान आएगा, फिर उसके बाद उद्धव जी का जो स्टैंड है। देखिए, हम मित्रत्व पे भरोसा है और जिस तरीके से उद्धव जी का जो भी निर्णय रहेगा, हम शिव सैनिक उसके लिए बिल्कुल सक्षम है, तैयार है। वो उनका आदेश हमारे लिए बिल्कुल फाइनल है। हम शिव सैनिक बाकी कोई चीज़ की परवाह नहीं करते। जो हमारा पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव बाला साहब के बाद जो पक्ष प्रमुख उद्धव जी जो वो कहेंगे, बस हमको उस तरीके का फॉलो के पीछे हम फॉलो करेंगे उद्धव जी का जो भी। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि तमाम शिव सैनिक इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, क्या वो खुश है कि महाराजा जिस प्रकार से मनसे ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है? देखिए, हम शिव सैनिक है, सैनिक देखा नहीं जाता, खुशी और गम। हमारे सामने जो मिशन है वो मिशन फतेह करने का काम शिव सैनिकों का है। माननीय उद्धव जी का फरमान आएगा, हम देखेंगे नहीं कि हमारे साथ में हमारे सामने कितने दुश्मन हैं। हम ऑलरेडी 5 दुश्मन से लड़ रहे हैं। तो अगर ये मन से अगर आता है, और उसके बाद कोalition की बात तो मैं नहीं करूंगा। मैं एक सैनिक हूँ, मेरा काम है लड़ना।
और मेरे को ये देखना है कि जो भी आया उसको पछाड़ना है, उसको बिल्कुल निस्त नाबूद करना है और शिव सैनिकों को जिता के देने का ये सैनिक का मिशन है। और हम उद्धव जी ने अगर जिस तरीके के फरमान देंगे तो हम देखेंगे नहीं कि वो कितना पार्टी है और कौन पार्टी है, बस हमारा सैनिकों का काम है लड़ना और लड़के हम फतेह हासिल करना है। ये 2014 में बाला साहब का सपना ये पूरा करने का काम ये शिव सैनिक करेंगे। यानी आपको कॉन्फिडेंस, मेरे पास में वक्त की पाबंदी है, इसके लिए मैं आपसे संक्षेप में पूछ रहा हूं दोनों से मेहमानों से। यल्लप्पा जी, सबसे पहले आप बताइए कि क्या कॉन्फिडेंस में नहीं लेने की वजह से शिवसेना नाराज है? जो तो है, जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे जी ने कहा है, क्या आप आने वाले दिनों में और नाराजगी बर्दाश्त करने की ताकत रखते हैं या नहीं? सैनिक, मैंने कहा कि सैनिक खुशी और गम नहीं देखता है, सैनिक लड़ने के लिए तत्पर है सैनिक और हम लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार है उद्धव जी के नेतृत्व में। बाकी ये मायने नहीं रखता है, जो सिपाही है वो लड़ना जानता है, ये मायने नहीं रखता है सिपाही के लिए। संक्षेप में फूलचंद वाले जी, जो आपने किया है, क्या उसका गिला, क्या शिकवा है आपको कि आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया? कोई गिला शिकवा है? इस पर हमारे पक्ष श्रेष्ठ जो है, आपको 2 दिन में बयान मिल जाएगा। चलिए 2 दिन में मतलब फैसला मिल जाएगा, पूरा क्लियर आपको पता चल जाएगा। 2 दिन का वेट करिए। चलिए 2 दिन का इंतजार किया जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप स्टूडियो में आए। यल्लप्पा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और फूलचंद वाले जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल ये है कि कहीं ना कहीं खटास रिश्तों में जरूर आ गई है जहां तक शिवसेना और बीजेपी की बात है। हालांकि 2 दशकों से ये कोलिशन में है और गठबंधन में है, लेकिन बावजूद इसके सवाल पूछा जा रहा है कि हमें विश्वास में क्यों नहीं लिया गया। महाराष्ट्र के आने वाले दिनों में क्या कुछ राजनीति होगी, इन तमाम तस्वीरों से आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही और खबरों का सिलसिला लेमन न्यूज पे बदस्तूर जारी रहेगा।